एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोज़ाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ी बेचना महंगा सौदा होने जा रहा है। हर बार अब नाम ट्रांसफ़र पर अब दुगनी फीस लगने वाली है। आधे से ज़्यादा 1% का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब पुरानी गाड़ियाँ बेचना गाड़ी मालिकों के लिए सरदर्द और महंगा सौदा बनने जा रहा है। सरकार ने अब नियम बना दिया है कि किसी भी गाड़ी की बिक्री पर होने वाले नाम ट्रांसफ़र पर गैर परिवहन यान के लिए पंजीयन के समय वाहन के मूल्य की 1% राशि अब सरकार को देनी होगी। परिवहन यान यानी कि माल वाहकों के लिए यही शुल्क 0.5% का लगेगा। इसी संशोधन के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट श्रेणी के वाहनों की टैक्स व्यवस्था में भी बदलाव किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब वाहनों से मासिक या फिर त्रैमासिक टैक्स लिया जाता था। इसकी जगह पर अब गाड़ी के पंजीयन के समय ही लाइफ टाइम का टैक्स देना पड़ेगा। यही नहीं, अगर इस प्रकार के वाहन के लिए मालिकाना हक बदला गया है या फिर बेचा गया है तो एक बार फिर से मानक पंजीयन मूल्य का 0.5% के बराबर शुल्क अब मालिक को अदा करना पड़ सकता है। तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। बाल्टी और ड्रम लेकर के लूटने पड़े लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद सड़क पर चारों ओर तेल फैल गया, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा विस्फोट या फिर जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद देखते ही देखते मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोई प्लास्टिक का ड्रम तो कोई बाल्टी लेकर और कोई बोतल जैसी चीज़ों में भरकर तेल को भरकर ले गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कुछ के रूट बदल दिए गए हैं। मुंबई हावड़ा रूट के यात्री अब इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे जोन में हावड़ा मुंबई रूट की तकरीबन 26 ट्रेनों को 23 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक कैंसिल कर दिया गया है। कई गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और डाइवर्ट रूट से इनको चलाया जाएगा। बिलासपुर झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को जोड़ने का काम होगा। 26 गाड़ियों में 22 एक्सप्रेस ट्रेन और जबकि 4 मेमू ट्रेन शामिल हैं। झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन को जोड़ने का काम होगा। 26 गाड़ियों में 22 एक्सप्रेस ट्रेन का नाम शामिल है। इसके अलावा गाड़ियों के रद्द होने की वजह से मुंबई हावड़ा रूट के तमाम यात्रियों को साथ साथ गुजरात, राजस्थान, बिहार और तेलंगाना जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिलासपुर और रायगढ़ के बीच मेमू के कैंसिल होने की वजह से लोकल यात्रियों को अब मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के हसदेव डुबान में पहला एक्वा पार्क बनने जा रहा है। फिशरीज के नए युग की शुरुआत यहां होने वाली है और इसकी वजह से तमाम रोजगार के अवसर भी पैदा होने वाले हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में एक नई व्यवस्था होने जा रही है। मछली पालन के क्षेत्र में जल्द ही एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। बता दें, सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के कोरबा जिले के हसदेव बांगो डुबान जलाशय में पहला एक्वा पार्क अब स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार से 37 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है। ये एक्वा पार्क एतमा नगर और सतरंगा के क्षेत्र में फैले सैकड़ों एकड़ डुबान जलाशयों में विकसित किया जाएगा। इस एक्वा पार्क के विकसित हो जाने की वजह से राज्य में मछली पालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। मछली उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, विक्रय, निर्यात और एक्वा टूरिज्म से क्षेत्र के ग्रामीणों की आय बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री शाह ने इस पार्क की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। बिलासपुर में कांग्रेसियों ने नेशनल हाईवे चक्का जाम किया। एमएलए बोले कि विरोध की आवाज़ दबाने नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। बता दें, छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे जाम करने पहुंची और इस दौरान नेता और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करके जमकर हंगामा करते नजर आए। इसके चलते तकरीबन 3 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही और लोग परेशान होते नजर आए। प्रदर्शन में कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ बोलने पर ईडी और सीबीआई के साथ ही जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब प्रदेश की जनता आक्रोशित है। सरकार ने इस रवैये के विरोध में अब ये आंदोलन हमने किया है।
पेंड्रा में अवैध खाद के भंडारण पर कार्यवाही देखने को मिली। 2 व्यापारियों के गोदाम से तकरीबन 162 बोरी एनपीके और डीएपी उर्वरकों की जब्ती की गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर राजस्व और कृषि विभाग की टीम ने अवैध भंडारण और कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमार कार्यवाही की। पेंड्रा तहसील के आमाडांड में शेर बहादुर ठाकुर के यहाँ तकरीबन 84 बोरी एनपीके और डीएपी उर्वरक को जब्त किया गया। झाबर में अभिषेक सोनी के गोदाम से 78 बोरी एनपीके और सुपर फास्फेट उर्वरक पाया गया। दोनों स्थानों पर मिले अवैध भंडारण के बाद अब गोदामों को सील कर दिया गया है। 9 साल बाद अब जाकर छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के एक सप्ताह पहले अनाउंसमेंट होने जा रहा है। पहली लिस्ट में 60 खिलाड़ियों का नाम होगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पिछले 9 सालों से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर वर्तमान सरकार ने निर्णय किया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची अब अगले महीने राष्ट्रीय खेल दिवस के एक सप्ताह से पहले जारी कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहली सूची में 60 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम घोषित किए जाएंगे और इसके बाद अन्य पात्र खिलाड़ियों के नाम परीक्षण के बाद जारी होंगे। इस मामले में खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पहली सूची में जिन 60 खिलाड़ियों के नाम हैं उन्हें खेल दिवस पर प्रमाण पत्र सौंपा जाए। शराब घोटाला मामले में अब चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी केंद्र सरकार और ईडी के गालों पर तमाचा है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में बीते दिन पेश किया और इस मामले में उन्होंने कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इनको जेल भेज दिया है। इसके पहले ईडी ने चैतन्य से 5 दिन तक कड़ी पूछताछ की थी। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पेश की गई अर्जी पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि ईडी के बिना समन दिए चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए जो 3 आधार बताए गए हैं वे तथ्यात्मक रूप से कमजोर हैं। ईडी ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया, ये तमाम बातें कांग्रेस ने कही। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प का माहौल देखने को मिला। नेशनल हाईवे 30 पर टायर जलाकर ईडी की कार्यवाही का विरोध करने कांग्रेसी पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्थिक नाकेबंदी के दौरान नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। सेहरा डबरी बाईपास पर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर भाजपा सरकार और उद्योगपतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध भी किया और इस आग को बुझाने के दौरान उन्होंने कई कांग्रेसियों से झड़प भी हो गई थी। ऐसे में कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार भी किया गया है। विधायक ओमकार साहू ने बताया कि ये प्रदर्शन केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध में किया गया है। उन्होंने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध भी करते हुए कहा कि एक बार फिर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप इन्होंने लगाया। लग्जरी कारों में नेशनल हाईवे जाम करने वाले रहीश यादव की गाड़ियों को जब्त किया गया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब जाकर 7 युवकों पर एफआईआर दर्ज किया गया। वहीं 2000 रुपये का जुर्माना भरकर ये वापस अपने सड़कों पर गाड़ी दौड़ाने को देखने को मिल रहे हैं। बिलासपुर में नेशनल हाईवे 130 जाम करने के मामले में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। साथ ही रसूखदार लड़कों पर एफआईआर करने का निर्देश भी जारी किया गया है। बता दें कि यहाँ शहर के कुछ रसूखदार और प्रभावशाली सड़कों ने अपनी लावारिस कारों को बीच सड़क पर खड़ी करके जाम कर दिया था, जिससे लोग परेशान होते रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मात्र 2000 की चालानी कार्यवाही कर उन्हें वापस छोड़ दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने खुद अब इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया हुआ है। रायपुर में चक्का जाम से पहले कांग्रेसी नेता आपस में ही भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सुशील शुक्ला और गिरीश दुबे के बीच बहस देखने को मिली। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि अब सड़क पर भी अब बीजेपी कांग्रेस बढ़ चुकी है, ये बीजेपी वालों ने कहा। बता दें छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी के दौरान कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी बहस हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुनील आनंद शुक्ला और जिला कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
छत्तीसगढ़ में सड़कों का मजबूत नेटवर्क डेवलप हो रहा है। 18,000 करोड़ से ज़्यादा की 37 रोड प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क का तेजी से कार्य विस्तार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री साय की पहल पर प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत राज्य के दूरस्थ एवं पिछले क्षेत्रों में सड़कों के मजबूत नेटवर्क बनाने का काम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का भी निर्णय किया गया है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्तमान में कुल मिलाकर 18,215 करोड़ रुपए की लागत की 37 परियोजनाओं पर काम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए 11 विस्तृत परियोजनाओं का रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। इन सड़कों की लंबाई 1131 किलोमीटर होगी, जिसकी कुल लागत 24,693 करोड़ रुपए आने वाली है। छत्तीसगढ़ में फोर्सेस पर ड्रोन से नज़र रखा जा रहा है। नक्सलियों के द्वारा 2018 से ऐसा किया जा रहा। पुलिस को अब जाकर इसकी खबर लगी है। बरामद किए गए ड्रोन की रेंज तकरीबन 3 किलोमीटर की थी। छत्तीसगढ़ में जवानों के मूवमेंट पर नक्सली ड्रोन से नज़र रखे जा रहे हैं। 2018 से लेकर नक्सलियों के पास से तकरीबन 10 ड्रोन हैं, जिनकी रेंज 3 किलोमीटर की है। इन ड्रोन्स को उड़ाकर यह जवान मौजूदगी देखते हैं। जब कम जवान हो तो हमला करते हैं और ज़्यादा हो तो भाग जाते हैं। पुलिस की नक्सलियों के ड्रोन की जानकारी 7 साल बाद अब जाकर लग चुकी है। सुकमा एसपी किरण चाहवान ने बताया कि पुलिस ने नक्सलियों के ठिकानों से 23 फरवरी 2025 को एक ड्रोन भी जब्त किया था। एनआईए अब उसकी जांच में शामिल है। भूपेश बघेल ने कहा कि अहमदाबाद से चल रही है विष्णुदेव साय की सरकार। कहा, अमन सिंह चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संपदा को लूट रहे हैं और बस के सामने कांग्रेसी लेटते नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने 23 जिलों में 2 घंटे तक चक्का जाम किया और इस दौरान रायपुर में भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक न्यायबंदी और नाकेबंदी सफल रही। यहाँ विष्णुदेव साय की सरकार से चल रही है, अदानी के दफ्तर से संचालित हो रही है। बघेल ने आगे कहा कि सरकार को रमन कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे अमन सिंह चला रहे हैं। अमन सिंह और अडानी मिलकर अहमदाबाद से चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटना चाह रहे हैं। बस्तर में जंगल कट गए, तमनार में जंगल कट गए। नया षड्यंत्र के अंतर्गत जल जंगल जमीन को अब लूटा जा रहा है। कोंडागांव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां बिजली संकट और ईडी की कार्यवाही के विरोध में सड़कों पर कार्यकर्ता उतरते नजर आए। इसकी वजह से यातायात बाधित रहा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिल और साथ ही ईडी की कार्यवाही के विरोध में एक प्रदर्शन किया, जहाँ 22 जुलाई को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग का कार्यालय का घेराव किया होगा। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए। इन पर महंगी बिजली नहीं चलेगी और जनता के जेब पर डाका बंद करो जैसे नारे लिखे हुए थे। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार जनता को बिजली संकट में लगातार धकेलने का काम कर रही है। जांजगीर चांपा में शिक्षकों की कमी के मद्देनजर स्कूलों में पालक जनों ने ताला जड़ दिया। अंग्रेजी और संस्कृत की क्लासेस पूरी तरीके से बंद है और नियुक्ति की मांग को लेकर पेरेंट्स अड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शिक्षकों की कमी को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने बीते दिन स्कूल में ताला जड़ दिया। नवागढ़ ब्लॉक के सिउड़ हाई स्कूल में अंग्रेजी और संस्कृत के शिक्षकों की कमी है। ये तत्काल नियुक्ति की मांग पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक स्कूल में अंग्रेजी विषय के शिक्षक अमित मैसी को पिछले 3 साल से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेजस नवागढ़ में अटैच किया गया है। दूसरे अंग्रेजी शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद सूर्यवंशी का ट्रांसफ़र महंत हाई स्कूल में कर दिया गया और इन तमाम ट्रांसफ़र्स को लेकर के अब पालकों को भी जोश और उत्साह देखने को मिले और इसका जमकर विरोध अपने उत्साह भरे अंदाज में इन्होंने किया। जसपुर से बड़ी खबर, जहां 1,108 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा अर्चना की गई। जसपुर के मैनी नदी से शव यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई। फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। जसपुर जिले के बगिया स्थित श्री फलेश्वरनाथ महादेव मंदिर में 1 लाख से अधिक पार्थिव शिवलिंग पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होते नजर आए और इसके पहले सावन के दूसरे सोमवार यानी 21 जुलाई को मैनी नदी पर तट से कलश यात्रा निकाली गई थी। यात्रा की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में कलश लेकर मौजूद नजर आई। पूजा के दौरान कुल मिलाकर 1,108 जो है पार्थिव जो शिवलिंग है इनका निर्माण किया गया श्रद्धालुओं के द्वारा। वहीं 3 दिन तक यह कार्यक्रम चलने वाला है।
कांग्रेस की नाकेबंदी के दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि अब इनकी नाकेबंदी पूरी तरीके से विफल साबित हुई। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने तमाम बातें यहां पर कांग्रेस के लिए कहीं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी आंदोलन के बाद अब कांग्रेस को बीजेपी की सियासी अवहेलना झेलनी पड़ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे फ्लॉप शो बताया, जबकि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि 3200 करोड़ का शराब घोटाला और जब बेटा पकड़ा गया तो पूरे छत्तीसगढ़ को ढप करने के लिए बघेल निकल पड़े हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार के विषय पर जांच करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को अरेस्ट किया गया है और अब इस पर अगर आर्थिक नाकेबंदी हो रही है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, नियम सबके लिए है, लेकिन मंत्री और सांसद और विधायक लगातार सिग्नल तोड़ने का काम कर रहे हैं। सड़क पर माननीयों के चलने के लिए नियम कानून आम जनता के लिए अलग हैं, क्योंकि जब कानून तोड़ने पर माननीयों का कोई कार्यवाही नहीं होती तो इसे सामने लाने के लिए एक हफ्ते तक राजधानी की सड़कों पर रेड सिग्नल के बावजूद दौड़ रही मंत्री और विधायकों की वाहनों को रोक दिया जाता है। उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि माननीय ट्रैफिक नियम तोड़ रहे हैं। शंकर नगर टर्निंग पॉइंट पर सिग्नल का टाइमर 160 सेकेंड के लिए सेट है। शंकर नगर और विधानसभा दोनों आने जाने के लिए 45 सेकेंड और बीटीआई रोड लोधीपारा की ओर आने जाने के लिए 35 सेकेंड का समय ग्रीन सिग्नल मिलता है और सतन तकरीबन 120 सेकेंड के लिए सिग्नल रेड होता है। और इस बीच में टीम ने पाया कि अधिकांश मंत्रियों ने मिलकर इस सिग्नल को ही नकार दिया। बस ने मछलियों से लदे पिकअप को टक्कर मार दी और चालक की मौके पर ही मौत हो गई और इधर मछली लूटने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां डीजल खत्म होने के बाद सड़क पर खड़े पिकअप को बस ने जोरदार टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में पिकअप चालक की जहां मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं ग्रामीण पीड़ित की मदद करने के बजाय पिकअप में लदी मछलियों को लूटने के लिए टूट पड़े। इस दौरान उदयपुर थाना क्षेत्र के डीजल खत्म होने के बाद रायपुर से अंबिकापुर जा रही मछली लोडेड पिकअप वाहन किनारे खड़े हुए थी और इस दौरान रायपुर से तेज रफ्तार आ रही नवीन बस सर्विस की बस ने जो है पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।